अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट ट्यूटर्स। तो आज हम बनाएंगे एक प्यारा सा पेन होल्डर या फिर ब्रश होल्डर, आप कुछ भी बोल लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पीओपी में पानी मिक्स करके अच्छा सा एक डो बना लिया इसका। अब इसको अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद इससे आगे हम जो भी करेंगे, तो इस तरह से मैं रोलर पिन के हेल्प से इसको बेल ले रही हूँ। और चलिए अब इसको किसी भी चीज़ की हेल्प से ना स्क्वायर काटना है हमें, मतलब इस तरह का नीचे के लिए चाहिए। और ये देखिए क्या हो गया, ये टूट गया। ठीक है, तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। आप सोचते हैं कि हम लोगों का कुछ भी मैं बनाती हूँ तो वो ख़राब नहीं होता है। हर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि एक बार में सही बन ही जाता है। ये बहुत जल्दी ड्राई होती है। और फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वॉल पुट्टी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि पीओपी बहुत ज़्यादा मेरे पास पड़ी तो इसी से बना लेते हैं। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो इस तरह से इसको बेल लेना है और बेलने के बाद इसे अच्छे से काट लेना है किसी भी नाइफ़ की हेल्प से। तो ये ना बहुत स्पीड देखिए ड्राई होती है। और मैं इसको मतलब मैंने बस इसको बेलने का टाइम लिया है, स्प्रेड करके बेला इसको और बस काट रही हूँ। तो ये देखिए पूरी ड्राई हो चुकी है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करिए किसी भी वैसे प्रोजेक्ट में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब ना काम करना है और रखना है उसको बहुत देर तक की क्ले को। तो आप इसका यूज़ नहीं करके वॉल पुट्टी का यूज़ करिए, वो थोड़ी सी देर से हार्ड होती है, तो आप कुछ भी काम आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से ना साइड पे मुझे पूरे पे लगाना है इसे। और ये देखिए ना फिर से मेरी पूरी वेस्ट जाएगी क्योंकि अभी ये पूरी ना हार्ड होना स्टार्ट हो चुकी है और बहुत मुश्किल से मैं इसको कर रही हूँ। और बाकी मेरी मतलब बिल्कुल सूख रही है, इसको मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ कि बस वेस्ट ना हो। तो अगर आपको किसी चीज़ को ना सेट करना है, जैसे इसका पूरा पतला वाला पेस्ट बना के और इसको किसी चीज़ में सेट करना है, तो आप उसके लिए इसको यूज़ करिए, बहुत जल्दी हार्ड होती है। अदरवाइज़ आप बिल्कुल इसका यूज़ मत करिए, वॉल पुट्टी का यूज़ करिए। तो फिर बाद में मैंने वॉल पुट्टी मंगवाया, उसके बाद ही आगे मैं इससे काम कर रही हूँ। तो 2 बार मेरा ये प्रोजेक्ट ना बिल्कुल अब बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ना मुझे बहुत अच्छा सा एक आइडिया आ रहा था। मुझे इसे पर्स के शेप का बनाना था, तो मैंने सोचा कि नहीं फिर से ट्राई करती हूँ। तो इस तरह से मैं वॉल पुट्टी लगा रही थी और इसको ना अच्छे से आप पानी से थोड़ा सा मतलब मिक्स करते जाइए, चिकना करती जाइए और धीरे धीरे करके लगाते जाइए। पानी से ही बहुत अच्छे से चिपक जाती है, आपको ग्लू का यूज़ नहीं करना है। मैंने इसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल मैं लगाती जा रही थी और इसको चिकना करती जा रही थी। तो अभी नीचे ना मुझे थोड़ा सा चौड़ा चाहिए था, थोड़ा सा मतलब स्पेशियस चाहिए था, तो मैंने इस तरह से कर लिया। बाद में मैं इसके अंदर थर्माकोल डाल दूँगी और उसके साइड पे लगाऊंगी, तो फिर मेरी वॉल्स अच्छे से खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। तो अब मुझे ना क्या होगा कि ये वॉल पुट्टी बहुत ज़्यादा ना ऐसे हिलती है, बहुत ज़्यादा, क्या बोल रही हूँ मैं पता नहीं। तो मतलब आप समझ जाइए कि वो गिरने लगती है, तो सीधी एकदम खड़ी नहीं होती है। तो इसलिए कुछ आपको चाहिए होगा सपोर्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया थर्माकोल और उसके बाद में इसमें लगाती जा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पतले पतले से इसके ये बनाना है, लंबा लंबा करके। और उसके बाद आपको रोप की तरह बना के और इसको लगाती जाना है। ठीक है, और इस तरह से चिकना करते जाना है, तो आसानी से चिपक जाएगा। टेंशन मत लीजिए, अंदर से जब थर्माकोल हटाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से खड़ा हो जाएगा। लेकिन गीले में बिल्कुल आपको नहीं हटाना है, जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी हटाना है। और कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे मेहनत की जा रही थी और उसके बाद धीरे धीरे इसको स्मूथ करते जा रही थी। थोड़ा सा ना टाइम टेकन है ये, लेकिन बनने के बाद ट्रस्ट में बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। फिर एक वायर लिया है और वायर को अच्छे से मुझे मोड़ना है। आप किसी भी चीज़ की हेल्प से मोड़ लीजिए, मैं हाथ से ही कर ले रही हूँ। उसके बाद इसको ना वो जो पर्स में ऊपर हैंडल होता है ना, वो बनाना है हमें। तो इस तरह से मोड़ लीजिए पहले वायर, उसके बाद ये पुट्टी जो है ना इसमें अच्छे से मतलब सीधी खड़ी हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो बिल्कुल अच्छे से नहीं लगेगी। तो इस तरह से मैंने इसको अंदर डाल दिया है। और अब चलिए इसके आगे में ना छोटे छोटे से 2 और बैग्स बनाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा कुछ जगह ताकि चीज़ें हम रख सकें अपनी। तो इस तरह से 2 मैं बना रही हूँ। तो मैंने पेपर का यूज़ किया ताकि अंदर मैं उसको रख दूँ और उसके ऊपर से इसे कवर कर दूँ। तो मैंने सोचा कि सामने में 2 छोटे छोटे पॉकेट्स बनाते हैं जिसमें जो पैलेट नाइफ़ होती है वो रख सके और जो डॉटिंग टूल होता है उसको रख सके, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से मैंने अंदर पेपर डाल दिया है, साइड से अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ और कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बाद में इसका हम पेपर निकाल देंगे। तो इसी प्रोसेस को करते हुए हम दोनों बैग्स लगा लेंगे, जो छोटे वाले पॉकेट्स हैं उनको लगा लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरे साइड पर भी कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ा छोटा भी होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा लगेगा पेंट होने के बाद। आपको उतना ज़्यादा नहीं देखना है, बस कर लेना है। और ये थोड़ा सा मतलब ना बहुत ज़्यादा वैसा होता है ना, तो इसीलिए बहुत अच्छे से शेप नहीं बनेगा इसका। तो इस तरह से मैंने दोनों को बना लिया है। 24 आवर्स के बाद ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो चुके थे। अब इनको निकाल दूंगी मैं। और चलिए सारे पेपर्स निकाल देते हैं, जो थर्माकोल लगाया था उसको भी निकाल देते हैं। उसके बाद ऊपर के हैंडल को बनाते हैं।
ये देखिए, तो इस तरह से चलिए अब थर्माकोल को भी निकालते हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं इसमें और ना एकदम आसानी से। ये देखिए मैं अभी आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा धीरे धीरे करके निकल जाएगा और इसलिए आप थर्माकोल का यूज़ करिए। और कभी भी आप कुछ भी ऐसा पुट्टी का काम कर रहे हैं या आप पीओपी का काम कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को निकालना है। जैसे आप प्लेट ही बना रहे हैं तो उसके नीचे ऑयल ज़रूर लगाइए, उसके बाद ही वो निकलेगा, नहीं तो वो चिपक जाता है। तो इस तरह से आप इसके हैंडल पे भी रोल रोल करके लगा देंगे और बाद में इसको स्मूथ कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कर रही थी, रोल रोल करके और इसको पूरे पे कवर कर दूँगी। दोनों हैंडल को सेम इसी प्रोसेस से मैं पूरे पे कवर करूँगी और इसको अच्छे से स्मूथ कर दूँगी। और इस तरह से पानी से लगा लगा के आपको स्मूथ करना है, थोड़ा सा इसको ब्लेंड करना है और उसके बाद ये बहुत अच्छा सा एक हैंडल बन जाएगा हमारा। तो इसी तरह से दोनों को करके इसी प्रोसेस से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो हम लोगों ने छोटी वाले पॉकेट्स बनाए ना, उसमें आगे में एक बेल्ट टाइप का लगा देंगे। तो इस तरह से इसको चिकना करके मैंने कर लिया है। ऊपर फिर से अगेन पेपर रखेंगे ताकि हमें एक थोड़ा सा उठा हुआ लुक चाहिए और फिर इसको अच्छे से बेल्ट का शेप दे देंगे। नीचे से ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसे काट के हटा देंगे और कुछ ऐसे ऐसे डॉट्स दे देंगे हम, डॉटिंग टूल जो होते हैं ना हमारे, उससे, या फिर आप किसी भी चीज़ से दे सकते हो, पेन की निब से भी दे सकते हो। और इस तरह से गोल गोल कर देंगे जो बेल्ट का वो होता है। तो ये भी बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था। दूसरे वाले में भी सेम इसी प्रोसेस से करके लगा देंगे, एक पेपर अंदर में डाल देंगे और बाद में पेपर जब निकाल देंगे, ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाएगा तो इसके बाद ये अच्छे से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है बिल्कुल दोनों को सेम प्रोसेस से और इसको अब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो चुका था। तो अब चलिए इसको थोड़ा सा सैंड पेपर से स्मूथ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है। उसके बाद करेंगे इसके ऊपर पेंट। तो मैंने यहाँ पे वाइट पेंट लिया है, बेस कोट के लिए मैं वाइट दे रही हूँ। इस बार मैंने सोचा ब्लैक कर करके तो बोर कर ही दिया है, तो इस बार मैं वाइट का यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैंने वाइट पेंट लिया है, पूरे को कम्प्लीटली पेंट करना है, कहीं पे भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो वॉल पुट्टी जो है अभी वाइट तो दिख रही है, बाद में गंदी होगी, बहुत ही अजीब सी कलर हो जाती है इसका। तो इसको अच्छे से बिल्कुल पूरा वाइट पेंट कर लेंगे। कम्प्लीटली पेंट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिया है टील ब्लू। टील ब्लू मुझे ना इसको कुछ टर्किश टाइप का लुक देना है, ठीक है। जो टर्किश प्रिंट होता है ना उस टाइप का मुझे देना है। तो उसमें ना ब्लू कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेरा फेवरेट हो चुका है आजकल, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लू लिया है, टील ब्लू, डार्क ब्लू, इस तरह का मैंने शेड सारा यूज़ किया है। और इन दोनों पॉकेट्स को ना मैंने यहाँ पे टील ब्लू किया है और बाकी में मैं डार्क ब्लू से यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है। तो टर्किश पैटर्न कुछ इसी टाइप के होते हैं, मतलब महीन महीन से बिल्कुल काम उस पर किया हुआ होता है। तो मुझे उतने अच्छे से तो पेंटिंग नहीं आती है इस टाइप की, तो लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो इस तरह से कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे ब्लू कर लिया है दोनों पे। तो इस तरह से मैं पैटर्न बना रही थी। तो मैंने दोनों पे पहले बताया ना टील ब्लू किया है, वो तो आप लोग को दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं एक ही बात बोल रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे मैं बोलूँ क्या। तो मैं अब चुप ही हो जाती हूँ, आप प्रोसेस देख के ही समझ जाओ। तो अब यहाँ तक मैंने कर दिया था। अब मैं वाइट वाले में बिल्कुल वाइट रहने दूँगी और इसमें ये डार्क ब्लू का यूज़ करके सेम वही पैटर्न को कंटिन्यू करूँगी। उसी तरह से मैं देखिए यहाँ पे बना रही हूँ डाल और उसमें छोटे छोटे से फिर लीफ बना रही हूँ। उतना ज़्यादा आपको लीफ में ना टाइम नहीं देना है, नॉर्मल सा आपको पेंट ब्रश लेके ऊपर से कर देना है ऐसे से। और मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आपको दिमाग खपाना है कि बिल्कुल बहुत अच्छे से डिटेलिंग करना है, क्योंकि मैंने ना 0 नंबर वाला ब्रश यूज़ किया, लेकिन फिर भी मेरी कभी भी ना पेंटिंग एकदम पतली पतली और छोटी छोटी डिटेलिंग वाली पता नहीं बनती है, पता नहीं मुझे क्यों। बाकी लोगों की मैं देखती हूँ इतने अच्छे से वो बनाते हैं ना लीफ और ये, पता नहीं मुझसे नहीं बनती। तो मैं बिल्कुल वैसे ही बना देती हूँ जैसे भी बन रही है। बाद में पूरी कंप्लीट होने के बाद कुछ ना कुछ तो अच्छी लगी जाएगी। तो पूरे मतलब बैग में मुझे इसी तरह का पैटर्न करना है। पीछे मैंने एक चेन टाइप का बना दिया था ताकि वो लगे कि स्टिच किया हुआ है। तो उस पर कम्प्लीटली ब्लू पेंट कर देंगे, बाद में उसे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। अब चलिए पूरे पे इसी तरह से लीफ बना लेते हैं। छोटी छोटी लीफ मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया और ये मैं ना रात के 3 बजे बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन वीडियो डालना है, तो इसलिए मैं अभी इसको बैठ के कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए इसी तरह से पूरे बैग पे कंप्लीट
सेम इसी पैटर्न को पेंट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा टील ब्लू पेंट लेके मैंने यहाँ पे और फिर कुछ लीफ बना दिया है। ठीक है, 2 शेड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, डार्क ब्लू और टील ब्लू, तो इससे बहुत प्यारा सा वो टर्किश वाला लुक आ जाएगा हमारा। तो चलिए इसी तरह से छोटी छोटी और लीफ बना लेते हैं। और जब तक मैं इस लीफ को बना रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा अभी तक तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इतना सारा ज्ञान तो मैंने दे दिया, अब मैं आगे बताती हूँ प्रोसेस। तो इसमें ना मैं डार्क ब्लू कर दे रही हूँ हैंडल में, क्योंकि ये वाइट अच्छी नहीं लग रही थी। साइड साइड पे मैंने ब्लू कर दिया और अंदर में भी मैं लास्ट में ब्लू कर दूँगी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अब हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे अपना फिर से अगेन एंटीक गोल्ड ले लिया है, क्योंकि एंटीक गोल्ड के बिना तो बिल्कुल मेरा काम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने ब्लैक तो यहाँ पे यूज़ नहीं किया, ब्लैक के बिना फिर भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन गोल्डन के बिना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा और हाईलाइट कर दिया है इसको गोल्डन से, ताकि ये अच्छा सा लुक आ जाए। बाद में इसको कम्प्लीटली वार्निश से सील करना है। मेरा वार्निश वाला वो वीडियो पता नहीं कहाँ चला गया, मिला ही नहीं। तो इस तरह से सील होने के बाद ये कम्प्लीटली एकदम बिल्कुल रेडी हो गई थी और ये देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। वार्निश करने के बाद इसमें बहुत अच्छी से एक शाइन आ गई थी, तो बिल्कुल ये लग रहा था ना कि ये सेरामिक का है और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत एलिगेंट लग रहा था। और इसमें आप इसको एज अ वास यूज़ कर सकते हैं, इसमें फ्लावर्स डाल सकते हैं, आप इसमें किचन की चीज़ें अपने जितने स्पून होते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे ब्रश होल्डर पेन होल्डर के लिए बनाया है, तो मैंने अपना सारा जितना भी मेरा ख़जाना है ना इसमें रख दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।